तो डाइजेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये डाइजेशन में होता है जेंटल हीट, यानी सॉफ्ट या थोड़ा कम हीट को देके हम वो चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डाइजेशन प्रोसेस एक्सट्रैक्शन करने वाले का एग्जांपल हो सकता है कि हम जो मॉर्फिन को इसी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टर्म है वो है मैसरेशन। और ये मैसरेशन होता है कोर्स पाउडर ड्रग को स्टॉपर कंटेनर में हम ऐड करते हैं विथ सॉल्वेंट के साथ हम ऐड करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद हम वो जैसे कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है उसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है डिज़ोल्व हो जाता है। और ये एक बहुत इजी प्रोसेस है, इसका एडवांटेज है। और इसका हम एक कह सकते हैं कि ये यूज़ कहाँ यूज़ होता है, तो ये उन ड्रग्स पर यूज़ होता है जो जिन ड्रग्स को हम पाउडर अच्छे से नहीं कर सकते वो, तो उन ड्रग में हम कोर्स पाउडर की तरह बना के हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होता है और पेनिकलेमेटोस ड्रग्स के लिए भी होता है। तो और एक इम्पोर्टेंट टर्म है हमारा पोर्सिलेशन, पर्कोलेशन हमारा होता है ये उसी तरह का प्रोसेस होता है जैसे सॉक्सलेशन का जो प्रोसेस है वो हम प्रैक्टिकल्स में अच्छे तरह से पढ़ेंगे और उसका प्रोसीजर प्रिंसिपल ये सब हम अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि पर्कोलेशन में क्या होता है। पर्कोलेशन में मान लीजिए मैं एक डायग्राम के ज़रिए दिखा देता हूँ। जो हमारा फ़िल्टर, हम जो वाटर को पानी को फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर के अंदर होता है बहुत सारा लेयर, समझ लीजिए क्ले होता है या कोयल होता है। उसी तरह का एक प्रोसेस है जो हम उसी तरह का वो प्रोसेस होता है जो उससे हम क्रूड ड्रग को डालते हैं और वो उस क्रूड ड्रग को एडिशनल वाटर डालते हैं या सॉल्वेंट डालते हैं। वो सॉल्वेंट डालने की वजह से जो हमारा बहुत सारा डिफरेंट लेयर हो जाता है, जैसे कि सैंड, वाश्ड धुला हुआ सैंड होता है और फिर और ड्रग होता है या ग्लास वुड होता है। इसी तरह का बहुत सारा लेयर है और वह से हम ड्रग डालते हैं, उसके साथ सॉल्वेंट डालते हैं। तो उसी तरह से ये ड्रग नीचे सॉल्वेंट के साथ जाता रहता है और यह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो एक्यूमुलेट होता रहता है और यहाँ से हम बाद में इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब यह करने से हमारा ड्रग सेपरेशन हो जाता है, तो एक्सट्रैक्ट करने का लिए बहुत ही ईजी है और एक्सट्रैक्ट हो भी जाता है। हमारा एक और इम्पोर्टेंट टर्म हम कह सकते हैं कि यह होगा डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और उसे हमें पता है कि डिस्टिलेशन क्या होता है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। जो डिस्टिलेशन का हमें पता ही होता है कि सॉल्वेंट के ज़रिए हम सेडिमेंटेशन ये सब प्रोसेस के ज़रिए हम डिस्टिल करते हैं। तो यह हमारा जो वो है कि टर्म्स के बारे में जो पढ़ना था वो हमका ख़त्म होता है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे जो हमारा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है या प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स जो हमें यूज़फुल है उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यानी आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन ये सब शुरू करने जा रहे हैं।
तो पहले हम समझ लेते हैं कि आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन इन सब को समझ लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि आइसोलेशन। तो आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन बेसिकली ये होता है कि बहुत सारा कंपाउंड के अंदर से एक सिंगल कंपाउंड को हम सेपरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मिक्सचर से हम सेपरेट करते हैं एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट को। जो सेपरेट करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट के जरिए हम सेपरेट करते हैं। और ये हो गया, मतलब हमारा आइसोलेशन का जो मेन डेफिनेशन ये हमें पता चल गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आइसोलेशन के लिए कौन कौन सा तरीका हम काम में लेते हैं। तो आइसोलेशन के लिए कंपाउंड्स आइसोलेशन के लिए हम जो टर्म्स या जो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हमारा होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारा टाइप्स का क्रोमेटोग्राफी होता है। तो उन क्रोमेटोग्राफी में क्या टाइप्स का क्या होता है? तो हमारा पहला हो गया पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया। दूसरा हो गया टिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम TLCP बोलते हैं। सी हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमारा हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद हो गया हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम HPLC बोलते हैं, और हम इसको बहुत दफ़ा सुना है हमारे बी फार्मेसी में। इसके बाद हमारा होता है गैस क्रोमेटोग्राफी, और इन सब को हम अच्छे से डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब हमारा वो जो आइसोलेशन का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो नाम का ज़रूरत है उनको हम जस्ट एक बार सुन लेते हैं। तो इन सब का ही ज़रूरत होता है। इनको डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे। इनका डिटेल्स में पूरा कॉन्सेप्ट हमारा यूनिट्स में दिया हुआ ही है, जो ज़रूरत पड़ता है। यूनिट नंबर 5 में पूरा दिया हुआ है, यूनिट नंबर 4 में भी दिया हुआ है। तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही है, मतलब हमारा जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है ये वही है या दूसरा है, या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लास क्या है। उसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। इसी को ही कहते हैं, इसके यही हो गया आइडेंटिफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन। तो हमारा अब इसे जो हमने देखा था क्रोमेटोग्राफी देखा था आइसोलेशन में, इसी की तरह देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत नोन जो हमारा तरीका होता है वो है क्वालिटेटिव और हो गया क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन। तो अब हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ये सब होता क्या है। तो पढ़ लेते हैं कि क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ये होता क्या है।
तो क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन जो हम पहले बता चुके हैं कि उस एक्सट्रैक्ट में या कंपाउंड में कौन सा स्पेसिफिक केमिकल होता है उसको हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही हो गया हमारा क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन। तो हम अब पढ़ लेते हैं कि क्वांटिटेटिव। तो इसे हमारा डिफरेंस के ज़रिए पता चल जाएगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि समझ लेते हैं कि क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब है, मान लीजिए हमने एक केमिकल को आइडेंटिफाई किया, तो उसमें वो कितने अमाउंट में है, कितने परसेंटेज में है या कितने ग्राम में है, इन सब को हम क्वांटिटेटिव में मतलब क्वांटिटेटिव समझ लीजिए कि वेट के रिलेटेड कुछ है या अमाउंट कितना है और यह क्या है, यह होता है या क्या होता है वो है यार, मतलब कितना, इसको ही हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। जो हम बहुत सारे लोगों को पता भी है क्योंकि फर्स्ट सेम से ये सब होता है। तो अब हम कुछ नाम देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन का। क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशंस के लिए क्या क्या करना पड़ता है। डिफरेंट टेस्ट हमें परफॉर्म करना पड़ता है। तो हम ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि एल्केलॉइड हो गया, जो हम सेमेस्टर 4 में पढ़ ही चुके हैं कि इसके लिए मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट हो गया, वेगनर टेस्ट हो गया, जो हमें पता भी है, वेगनर टेस्ट हो गया। और इसके बाद हमारा जो है ग्लाइकोसाइड, और हमें ये सब तो अच्छे से पढ़ना है कि मेयर्स या ड्रैगन ड्रॉप में क्या क्या होता है। इनका भी बहुत सारा लंबा वो एक प्रोसीजर होता है। अब ग्लाइकोसाइड्स में मान लीजिए कि हमारा हो गया लीगल टेस्ट हो गया और बलजीत टेस्ट, ये सब हो गया। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि टेनिन्स में हो गया गोल्ड बिटर्स टेस्ट।